तो क्लास 10 के सभी विद्यार्थियों का जो पेपर है ना 3 मार्च के दिन है। देख लीजिए यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको 3 से 4 पेपर सोल्व कराऊंगा केवल। देख सकते हैं ये सेट भी इस तरह का रहेगा, पूरे फर्रे मैंने कंप्लीट कर लिए आपके लिए, देख सकते हैं ये। ठीक है, केवल और केवल मैं 4 तरह के पेपर आपको दूंगा, ये सेट डी हो जाएगा, देख सकते हैं आप। ठीक है भैया, ये मैं आपको करवाऊंगा सेट ए। 3 मार्च के लिए यहाँ पर मैं केवल 4 पेपर आपको सोल्व कराऊंगा, और चारों पेपर को कर लिया ना तो पक्का विश्वास मानो 75 के 75 नंबर पक्के करा दूंगा। क्योंकि कहां से एग्जाम में क्वेश्चन उठते हैं वो सारी जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन हुबहू। ठीक है, यहां तक कि आंसर पैसेज भी छप जाएगा आपका पर, लेकिन चारों पेपरों को आपको सोल्व अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक है, पेपर का फॉन्ट कैसे हो यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैं मॉडल पेपर दूंगा। और लेकिन ठीक है, आप सभी जानते हैं कि मेरी एक ऑफलाइन कोचिंग भी है, जिससे बच्चे हर साल 90 प्लस क्रॉस करते हैं। ठीक है, 90 प्लस क्रॉस करते हैं। थोड़ा सा मैं सबूत के तौर पर आपको थोड़ा सा बता देता हूं पहले। तो देखिए यहां से आप देख सकते हैं, यहां पर देख सकते हैं 96.75, ये 10th क्लास का ही अपना रिजल्ट है। देख सकते हैं आप, इस टाइप का रिजल्ट है अपनी ऑफलाइन कोचिंग का। ठीक है, तो जो उन बच्चों को दिए रहा हूं ना वही चीजें मैं आपको दूंगा। बस सीधी सी बात है, पेपर कैसे जाए लेकिन क्वेश्चन आउट नहीं जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं। यहां पर अपन समझते हैं देर ना करते हुए। पहला जो क्वेश्चन रहता है बेटा बहुत ही सिंपल सा होता है, अनसेज पैसेज। थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। ठीक है, यहां पर आप देखना। ठीक है, यहाँ पर पैसेज होता है 5 नंबर का, और दूसरा क्वेश्चन भी जो होता है ना वो भी 5 नंबर का ही होता है, देख सकते हैं। ठीक है, ये भी 5 नंबर का ही होता है। अब क्या हुआ इसमें, ये जो पैसेज है इसका मैं थोड़ा सा आपको हिस्ट्री यानी कि इसका इतिहास, यानी कुल मिला के बात है कि इसका जो उच्चारण है डायरेक्टली बता देता हूँ, फिर अपन आंसर की तरफ चलेंगे। देखिए क्या होता है यहाँ पर इस पैसेज में, ये बताया गया है, आप पढ़ लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा। ठीक है, कि इस पैसेज में ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर एक प्लेन के बारे में बताया गया है। कौन सा प्लेन है, इंडिगो एयरबस का। ठीक है, सुबह जब इंडिगो का प्लेन उड़ान भरने के लिए तैयार था, ठीक है, तो एयरबस के पास में क्या था, जो इंडिगो एयरबस है उसके पास में कचरों का ढेर थोड़ा सा पड़ा हुआ था। तो पक्षियों ने सोचा, उनको आकर्षक लगा, कुछ खाने के लिए ढूंढ रहे थे, तो वो पक्षी वहां पर आ गए। ठीक है, जैसे पक्षी आए तो उड़ान भरने के लिए तैयार था, तो एयरबस जो थी, मतलब उसको इंडिगो एयरबस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पक्षियों का एक झुंड उनके उनके पास आ गिरा, और जैसे वो इंजन को नुकसान पहुंचा था तो तुरंत तुरंत जब तक पायलट ने क्या किया, उसको इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया, और सारे के सारे जो पक्षी है वो भी बच गए, जो यात्रीगण थे उनको भी कोई नुकसान नहीं हुआ। ठीक है, उस समय उसमें 89 पैसेंजर थे, देख सकते हैं, और 6 क्रू मेंबर्स थे, मतलब 6 लोग जो काम करते हैं ना वो लोग उसके अंतर्गत थे। ठीक है, इसके लिए फिर उन्हें बाद में अवार्ड मिला। ठीक है, कौन सा मिला, तो इंडिगो गिव ए फिट टू फ्लाई सर्टिफिकेट। ठीक है, ये सर्टिफिकेट उन्हें मिला। तो इस तरीके से आप इसको रीड कर लेना। ठीक है, बहुत ही सिंपल होता है। ये तो तरीका हो गया थोड़ा सा, क्या जो कुछ बच्चे होते हैं जो हिंदी अनुवाद कर सकते हैं उनके लिए। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हमारे जैसे होते हैं, भाई साहब सीधी सी बात, मैं भी उनकी कैटेगरी में ले लेता हूँ खुद को। ठीक है, तो जिनको सही से उच्चारण निकालना नहीं आता है, तो देखिए बेटा वो थोड़ा बहुत पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद में आपको सबसे पहले गलती ये नहीं करनी है कि पूरा पैसेज पढ़े। पूरा पैसेज तो वही बच्चे पढ़ना है जो ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो ट्रांसलेट कर सकते हैं वो पढ़ेंगे। बाकी यहां पर देखिए क्लॉज सेव मीन्स, देखिए क्लॉज सेव मीन्स क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका नजदीक से बचना। क्लॉज सेव का मतलब होता है नजदीक से बचना। तो ए नारो, यहां पर देख सकते हैं इसका मतलब भी क्या होता है, बाल बाल बचना। ठीक है, ये कहां पर लिखा हुआ है, यदि आप पैसेज को देखोगे ना, रीड करोगे तो यहां पर ये आपका शब्द देखने को मिलेगा, क्लॉज सेव। ठीक है, क्लॉज सेव, इसका मतलब क्या, बाल बाल बचना, बिल्कुल नजदीक से बचे हुए थे। तो दूसरा देखते हैं अपन। दूसरा जो है, व्हाई डिड द बर्ड फ्लाई इनटू द प्लेन। ठीक है, तो पक्षी विमान में क्यों उड़े, पक्षी जो है विमान में के साथ क्यों उड़े, क्यों उड़ गए थे, क्योंकि वहां कचरे के डिब्बे के पास में देख रहे थे, आकर्षित हो गए थे। कहां पे है ये, तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो आपको ढूंढना है। तो जैसे आप ढूंढोगे तो 4 ऑप्शन है इसमें, यहां पर देख सकते हैं, बर्ड हैज स्टार्टेड टैक्सिंग व्हेन द बर्ड पॉसिबली अट्रैक्ट बाय द वेस्ट प्ली। यहाँ पर यह मतलब कुल मिला के बात है कि जो कचरे का ढेर था उसकी ओर आकर्षित हो गए थे। यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ये आपका यहाँ पर मिलने वाला है, ढूंढ लेना है ना। ये चीजें ढूंढ सकते बच्चा, बहुत ही सिंपल, और एक विशेष वीडियो बनाऊंगा जिसमें बता दूंगा। अब डायरेक्टली अपन क्वेश्चनों के आंसर देखते हैं, बाकी तो आप रीड कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं, इसकी पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए समझते हैं अब आगे।
तीसरा जो रहेगा ना, उस तीसरे ऑप्शन के अंतर्गत आपका हो जाएगा बी वाला। तीसरा जो ऑप्शन है इसका सी ऑप्शन राइट रहेगा। आफ्टर द प्लेन वाज टेकन टू द पार्किंग वे। चौथा जो है रहेगा द एयर बस इज ए, क्या थी, लार्ज प्लेन था, कैसा था, टू सेव केयरफुली, तो टू सेव केयरफुली। और अंतिम जो है यहाँ पर देख सकते हैं व्हाट हैपेंड टू द प्लेन आफ्टर द पैसेंजर वर टेकन ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं इट गिवन ए फिटनेस सर्टिफिकेट। ये मैंने आपको बताया था सही, यहाँ पे ये फिट टू फ्लाई फिट सर्टिफिकेट, मतलब वही सर्टिफिकेट की बात चल रही है। तो यहाँ पर ये बी ऑप्शन राइट रहेगा। अब रही बात बच्चों के लिए, तो यहाँ पर बेटा देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो आप, जो बच्चे पीडीएफ नहीं लेना चाहते हैं तो वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये इतना स्क्रीनशॉट ले लेना, पढ़ लेना, इसको रीड करना है, कर पाओगे। यहां से अपन इसको थोड़ा दूसरा देखते हैं, तो ये आपका रहेगा दूसरा, मतलब ये क्वेश्चन का जो पेज रहेगा दूसरा, ये हो गया स्क्रीनशॉट। बाकी पीडीएफ ले लेना आप, तो एप्लीकेशन में ऐड हो जाओ, अभी नहीं हुए तो। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी सेम इसी तरीके से रहेगा। तो यहाँ पर देखते हैं, ये आपका पैसेज हो गया है, और पैसेज के अंतर्गत विच ऑफ दिस डज नॉट हाउस द ग्रेट पिरामिड। तो पिरामिड में ऐसी कौन सी चीज है, मतलब इस घर में, तो गीजा भी है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं गीजा हो गया वर्ड। सहारा, ये सहारा डिजर्ट आ गया। और तीसरा क्या है, नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ इजिप्ट आ जाएगा, यानी मिस्र। तो ये नॉर्थ इजिप्ट भी, पर लेकिन यहाँ पर ये जो साउथर्न इजिप्ट है ये नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका सही रहेगा। बाकी पढ़ लेना आप, अब बाकी डायरेक्टली बेटा मैं कर लेता हूँ। देखिए, हाउ मेनी स्टोन ब्लॉक्स कंस्टिट्यूट द पिरामिड। पिरामिड में कितने यहाँ पर स्टोन थे, ब्लैक स्टोन। तो यहाँ पर इसको जब पढ़ते पढ़ते जाओगे ना, ये लिखा हुआ है, देखिए, द पिरामिड अवर 2 मिलियन स्टोन ब्लॉक्स हो गया। ये बेटा नॉर्मल सी बात है, मैं डायरेक्टली आप उत्तर बता देता हूँ, समय नहीं बर्बाद करते हुए ना। ये हो जाएगा आपका दूसरा। तीसरा जो रहेगा उसमें आपका 2 और 3 हो गया। चलिए, इसके बाद में अपना चौथा जो रहेगा, ये आपका रहने वाला है यहाँ पर ग्रुप्स, और यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट रहेगा। कर पाओगे। आगे देखते हैं, सेक्शन बी जो रहता है राइटिंग वाला पोर्शन रहता है, और इसमें कुछ नहीं देना, टाइटल और नोट्स हैं। तो ये प्रॉपर में पीडीएफ आपको दूंगा ना, उसमें ये नोट्स तो मिल जाएंगे। अब क्या बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर देखो, यू आर मयंक शर्मा। आप क्या हो, मयंक शर्मा हो, स्टडिंग इन गवर्नमेंट हाई स्कूल दतिया। आपका क्या हो, दतिया के स्कूल में पढ़ते हो। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट बताना है। तो चलिए, अब मैं इसको एप्लीकेशन को थोड़ा सा समझा देता हूँ, क्योंकि यहाँ से 4 नंबर पक्का है पूरा, बाकी ऊपर वाले तो बच्चा कर लेता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर स्कूल सेकेंडरी स्कूल, और स्कूल के नीचे आपको लिख देना आपके स्कूल का नाम। ठीक है, ये तो सब बच्चे जानते भी। एन एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। सर, आई बेग टू से डेट आई एम ए स्टूडेंट। मैं एक स्टूडेंट हूँ ऑफ क्लास 10th का। ऑफ यूर इन यूर स्कूल भी लिख सकते, ऑफ यूर स्कूल भी लिख सकते, कोई इशू नहीं है उसमें ना। ठीक है, और इन यूर स्कूल हो गया। माई फादर हैज बीन ट्रांसफर भोपाल टू इंदौर। मेरे पिताजी का तो ट्रांसफर्ड है, वो कहाँ हो गया है, इंदौर से भोपाल या भोपाल से इंदौर हो गया है। सो आई कैन नॉट कंटिन्यू स्टडी इन यूर स्कूल। मैं आपके स्कूल में स्टडी बिल्कुल कंटिन्यू नहीं रख सकता। काइंडली गिव मी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। कृपया मुझे, ठीक है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट देने की कृपा करें। यहाँ पर अपन देख सकते हैं, थैंक यू यूअर्स ओबिडेंटली, जो भी नाम है उसका वो नाम दे सकते हैं। आपका नाम दिया क्या, इसमें मयंक शर्मा दिया हुआ है, ध्यान देना, पेपर में मयंक शर्मा दिया तो मयंक शर्मा ही अपने को लिखना है। कर पाओगे आराम से। तो ये आपको मैंने एक हिंट दे दी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की, बाकी आप कंप्लीट कर लेना इसको। ठीक है, लेटर है, राइट ए लेटर। ठीक है, यूर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज ब्रिलियंट सक्सेस इन एग्जामिनेशन। ठीक है, तो यहां से आप इसका एग्जामिनेशन का थोड़ा सा कर लीजिएगा, बाकी ऊपर का पोर्शन ही बच्चा करना चाहता है, मेरे को पता है। ठीक है, इसके नीचे वाला जो है माय हॉबी का जो ऐसे है, ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा। वंडर ऑफ साइंस का तो करना ही करना है। ठीक है, वंडर ऑफ साइंस का करके ही जाना है, माय हॉबी और
ठीक है, बस दोनों में से एक करके जाएंगे, दोनों में से वन ड्रॉप साइंस जो है सरकारी निबंध है अपना आता ही आता है। हो गया इतना, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें देखिएगा ताजमहल रहेगा, है ना, ताजमहल का आपका ऊपर से इसको लिखना है, तो ये यहाँ पर आपका ताजमहल आ गया। एमपी बोर्ड में 2022 में पूछा था, ये रिटर्न होने की चांस 100% है इसके, इसको करके जाना है। अब देखते हैं, समझते हैं यहाँ का जो पोर्शन जो 10 नंबर का था ग्रामर का, वहां से अपन इसको समझेंगे आराम से। देखो, फिलिंग द ब्लैंक्स, he knows the boy is wearing a blue shirt. he knows, वहां जानता है, ठीक है, वहां जानता है, द बॉय हु इज, जिसने, तो यहां पर हु आ जाएगा, जिसने ब्लू शर्ट पहनी है। तो इसका अर्थ क्या है पूरा, कि वहां उस लड़के को जानता है जिसने ब्लू शर्ट पहनी है। हो गया पहला। वेन है कि जब आई वॉज यंग, ध्यान देना, आई वॉज यंग, मैं जवान था, तो आई कैन क्लाइंब ट्री, जब मैं जवान था तो चढ़ सकता था, नाम में तो लग रहा है, मैं जवान हूं तो कर सकता हूं, जवान था तो कर सकता था, तो भाई साहब यहां पर कर सकता था के लिए आपका कुड आ जाएगा, ठीक है। तो आई कुड क्लाइंब ट्रीज। हाउ सुगर डू यू टेक इन टी, हाउ मेनी सुगर, कि हाउ मच सुगर, ठीक है, तो हाउ मच सुगर, ठीक है, जिसको अपन गिनती कर सकते हैं, हाउ मेनी पीपल्स इन द प्लेग्राउंड, मतलब प्लेग्राउंड में कितने व्यक्ति थे, ठीक है। तो वहां पर अपन बात करेंगे, जब गिनती कर सकते हैं तो उसके लिए होता है मेनी का यूज, और मच का होता है मतलब जहां पर गिनती नहीं कर सकते, सुगर की गिनती तो 1 दाना 2 दाना 4 दाना गिनोगे क्या, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो हाउ मच सुगर डू यू टेक इन टी, तो क्या बोल रहा है, आप चाय में कितनी चीनी लेते हैं, हो गया, तो मच आ जाएगा यहाँ पर। द गंगा इज ए सेक्रेट रिवर, ठीक है, सेक्रेट रिवर, तो गंगा जो एक पवित्र नदी है, गंगा एक पवित्र नदी, तो दा आ जाएगा गंगा के लिए, द गंगा। हिज अंकल डेड, उसके अंकल मर गए, बाबू मर गया, बाबू डेड, बाबू मर गया, तो हिज अंकल डेड, अंकल जो है मर गए, ठीक है। काई से मर गए भैया, तो ध्यान देना है बेटा, फ्रॉम ऑफ की टू, फ्रॉम ऑफ की टू, तो जब भी बीमारी से मरे ना, बीमारी से, तो वहां पर आपको ऑफ का यूज करना है, ऑफ कैंसर, कर पाओगे, ऑफ कैंसर, तो यहां पर आपको ऑफ भर देना है, रहेगा ध्यान। जब भी बीमारी से, बाई कैंसर, ऑफ कैंसर, ऑफ फीवर, ऑफ मलेरिया, जो भी है, जब भी आ जाए तो इस तरह से बीमारी का है तो भर देना है। ही वांटेड टू, वहां बनना चाहता है, वह बनना चाहता था, ही वांटेड मतलब, ही वांट्स मतलब वहां चाहता है, ही वांट्स डेड मतलब वहां बनना चाहता था, पास्ट में चला गया। टू बिकम, बिकम से बिकमिंग, बिकम, क्योंकि इसके साथ तो फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाएगी, क्योंकि दो वर्ब है ना, वांट भी है और बिकम भी, तो वांटेड टू बिकम, तो वांटेड टू बिकम एन इंजीनियर, वहां एक इंजीनियर बनना चाहता था। चलिए, क्वेश्चन आपके आउट नहीं जाएंगे, उससे निश्चिंत रहो आप, मैं जो बता रहा हूँ ना उसको आप फॉलो करोगे तो, ठीक है बेटा। अभी तक आप एप्लीकेशन में ऐड नहीं हुए ना, तो एप्लीकेशन में हो जाओ ऐड। एप्लीकेशन का मतलब क्या बता रहा हूँ मैं, अपनी खुद की पर्सनल एप्लीकेशन है, उसके लिए चार्जेस मात्र मैंने 200 रुपीज रखा है, 200 रुपीज है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो यूट्यूब पे नहीं दी जाएगी, वहां पे मिल सकती है, चांस है 100%, ठीक है। बाकी बेटा कोई लूटने खाने का काम अपना नहीं, धंधा नहीं है कि यार अलग से चीजें, देखो मेहनत करते हैं, मेहनत का तो फल आ रहे कोई बच्चा लेके, कुछ चीजें ऐसी दूंगा जो चीजें 100% श्योर आपके एग्जाम को, आपको अच्छा स्कोर करने में मदद करेगी। पूरा 10th क्लास का खर्चा 200 रुपीज कर लेना। अभी तक आप ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन हो जाओ, वहां पर वहां से PDF मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएंगे। बाकी जिन बच्चों को नहीं चाहिए यूट्यूब से फ्री पढ़ना, तो फ्री भी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, चांस है यहाँ पे कम, पर वहां पे जोड़ोगे तो आपके लिए दे सकते हैं, कह सकते हैं एक बार का कि गोल्डन वोकेशन है, सुनहरा मौका है आपके पास, समझ जाइए आप। डू वाज डायरेक्टेड एनी 5, ही डिड हिज वर्क वेल, चेंज इनटू नेगेटिव, चेंज इनटू नेगेटिव, इसका मतलब क्या है, ही डिड हिज वर्क, उसने किया उसका कार्य बहुत अच्छी तरीके से, तो नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव में क्या होता है, डिड का आ जाएगा डिड नॉट डू, डिड नॉट डू, तो पहला अपन यहां भर देते हैं, ही
ही डिड नॉट, या डिडंट भी बोल सकते हैं, ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल। हो गया। अंकल, अरे सॉरी अंकल तो कहां से आ गया इसमें, अनलेस है, अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो, अनलेस का मतलब होता नहीं, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो यू विल फेल। अब रिराइट द सेंटेंस करना है आपको यूजिंग इफ इन प्लेस ऑफ अनलेस, इफ का यूज करना है। तो देखो इसका अर्थ समझो, पहले तो पहली लाइन करते क्या है, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो, तो अपन यदि के हिसाब से करेंगे तो इफ लगाएंगे, इफ यू डू नॉट, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करते हो, तो ऐसा आएगा। तो क्या हो जाओगे आप, यू कैन फेल, यू यू विल फेल, यू विल फेल, जैसा लिखा वैसा लिख दो, एफ आई। यानी कि जो अनलेस है ना, इसका मतलब ही नेगेटिव सेंटेंस होता है, रहेगा ध्यान इतना सा। कभी कभी ये दे देता है इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, तुम्हें सफलता मिलेगी। तो वहां पर अनलेस बोलेगा तो इफ यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम, यू विल नॉट गेट सक्सेस, फिर वहां पर नॉट आगे लग जाता है, पीछे वो आएगा जब मैं बता दूंगा आपको। ही इज टू इल, ही इज टू इल टू गो टू स्कूल, वहां इतना बीमार है कि स्कूल नहीं जा सकता। तो रीराइट द सेंटेंस यूजिंग सो डेट का यूज करना है, बिल्कुल सिंपल है, सिंपल सा फंडा है बिल्कुल। तो ही इज सो इल, ये जो पहला टू आया ना इसकी जगह पे सो कर दो, सो इल, सो इल हो गया। अगला है अपना डेट, डेट ने की। अब आगे है जो है क्या है, वहां इतना बीमार है कि स्कूल नहीं जा सकता है, तो कौन नहीं जा सकता, ही कैन नॉट गो टू स्कूल, रहेगा ध्यान इतना। चलिए, चिल्ड्रेन आर मेकिंग टॉयज, बच्चे जो है क्या बना रहे हैं, टॉयज बना रहे हैं, खिलौने बना रहे हैं। तो चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, तो बच्चों के द्वारा खिलौने बनाए जा रहे हैं, तो टॉयज सबसे ऊपर आगे आ जाएगा, टॉयज आर, और बी के साथ आपका जाएगा आईएनजी, तो बिंग, और मेकिंग का जाएगा मेक्ड, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, मेक्ड, ठीक है। सॉरी मेक्ड की जगह पर गलत लिख दिया मैंने, मेक की थर्ड फॉर्म होती मेड, मेड, और बाई चिल्ड्रेन, बाई चिल्ड्रेन, CHILDREN, ठीक है बेटा। मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी तक आप एप्लीकेशन में ऐड नहीं होने, तो एप्लीकेशन में हो जाओ, वहीं पे सब कुछ ये बातें चल रही। बाई चिल्ड्रेन हो गया। द ओल्ड होनेस्ट पर्सन मैन वाज अन, रीचेंज, रीअरेंज करना आपको द वर्ड टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, यहां पर सेंटेंस को आपको पूरा सही बनाना है। तो देखो द ओल्ड पर्सन, बूढ़ा व्यक्ति, तो इसको जमाने का कोशिश करते हैं, द ओल्ड पर्सन, बूढ़ा व्यक्ति, वाज था, तो इतना लिख देता हूं मैं, द ओल्ड पर्सन, द ओल्ड पर्सन वाज अन होनेस्ट मैन, अनहोनेस्ट मैन, ठीक है। द ओल्ड पर्सन वाज अन ऑनेस्ट मैन, ठीक है भैया। तो जो बूढ़ा व्यक्ति है वो एक ईमानदार व्यक्ति था, ठीक है। ही हैज टेकन टी, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का मतलब समझते हैं आप, क्या से शुरू करना है, तो हैज ही टेकन टी, हैज ही टेकन टी, नांग महाराज की जय, क्वेश्चन मार्क लगाना है, भूल मत जाना है। हो गया, इतना कर पाओगे आराम से, ठीक है। यहां पर अपन है, अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो हु वाज मिस्टर किसिंग, किसिंग क्या थे, तो यहां पर जाएगा हर टीचर,
व्हाट हैज द पोएट सेव्ड इन द पोयम डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि बर्फ की धूल। ठीक है, तो इससे मतलब कवि ने क्या किया, इस पोयम के अंतर्गत कवि ने क्या बचाया। तो अभी बेटा जस्ट इसके बाद में यहाँ पर ये पोयम का दी भी हुई है, इसको मैं समझाऊंगा आपको और यहाँ से अपन कंप्लीट भी कर लेंगे इसको ना। तो ये देखो यहाँ से अपन इसको देखते हैं, हर हो गया। दूसरा जो है, दूसरा आपका यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें क्या हुआ बोल रहा है, तो सम पार्ट ऑफ डे द डे, यानी कुछ उसने जो दुख भरे जो दिन दिन बिता रहा था उसका कुछ समय बचा लिया, ये है उसका अर्थ है ना। तो वाज कॉल्ड कबाई, तो पोशाकों को कहा जाता है किसकी, बैंकरों की पोशाकों को। तो ये यहाँ पर आपका जाएगा पहला, बैंकरों की पोशाक को कबाई कहा जाता है, तो बैंकर्स ड्रेसेस। ठीक है, चौथा है आपका विच सीड्स डिड बुद्ध आस्क किसा टू ब्रिंग, यानी कि बुद्ध ने किसा को कौन से बीज लाने को कहा था। ठीक है, तो सरसों के, और सरसों के बीज को लाने के लिए कहा था, तो यहाँ पर मस्टर्ड सीड्स का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें कंप्लीट हैं, आगे बढ़ते हैं। सेम टू सेम आपका यहाँ पर ये जो पैसेज है, ये पैसेज आपको देखना है। द मून कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी, जो चंद्रमा है मेरे पीछे की ओर पूर्व से आ रहा था। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। ठीक है, देयर वाज नॉट ए क्लाउड इन द स्काई, बादल भी, एक भी बादल नहीं थे। ठीक है, आई वाज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव, मैं जो ऊपर जहां था उड़ रहा था। ठीक है, हाई एरोप्लेन बोल रहा है, पायलट बोल रहा है यहाँ पर कौन बोल रहा है, पायलट बोल रहा है। और वो कहां पर जा रहा था, आई वाज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन आवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। ठीक है, तो इस तरीके से पेश है, इसको तो आप आराम से रीड कर सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर अपन देखते हैं इसके आंसर डायरेक्टली, क्योंकि वीडियो अपना लंबा बन रहा है इसलिए थोड़ा डायरेक्टली कर देते हैं। कोई दिक्कत, कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है यार कि मेरे हाथ गलती नहीं होती है। ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए कि थोड़ा सा कंटेंट की थोड़े थोड़े यार, थोड़ा मामूली सा, जानता नहीं, जानता क्या वो तो कम नहीं, थोड़ा जानते हाथ तंगे अपना इंग्लिश में, बाकी कोशिश कर रहे हैं बेटा, कोशिश में कमी नहीं है। मैं मेरा 100% देने का कोशिश कर रहा हूँ, तो नजरअंदाज करना, कोई सा गलत शब्द पढ़ा भी जाए तो। ठीक है, उस चीज को ध्यान देना। चलिए, क्वेश्चन रहने वाले हैं, इस भरोसे मत रहना है ना। ठीक, मैं क्या हिंदी मीडियम को पढ़ाता हूँ अधिकतर, तो इसलिए थोड़ा सा समझ गया आप खुद। हाउ वाज द वेदर व्हेन द पायलट स्टार्ट फ्लाइंग एरोप्लेन। ठीक है, तो मौसम कैसा था, मौसम कैसा था। ठीक है, तो मौसम कैसा था, ध्यान दो, तो मौसम कैसा था, क्लियर था। ये देखो क्लाई, इस ये लिखा अपन क्लियर इन द क्लाई स्काई, तो क्लियर था। तो ये भी छाटने वाले की तरह रहता है बिल्कुल, तो क्लियर हो गया। और द पायलट वाज रिटर्निंग फ्रॉम, कहां से आ रहा था वो, तो इंग्लैंड टू फ्रांस। ठीक है, वो जा रहा था तो फ्रांस टू इंग्लैंड, पर वापस कैसा आएगा फिर, इंग्लैंड टू फ्रांस। हो गया। और अगला है आपका फ्रॉम विच लेसन हैज बीन टेक्स बीन टेकन, कहां से ये लिया गया है, तो यहां पर आ जाएगा ब्लैक एरोप्लेन। हो गया इतना, चलिए कर पाओगे आराम से। इसके बाद में अपन बात करते हैं, यहाँ पर अपनी पोयम है, और पोयम जो है बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। कवि का क्या कह रहा है, इस पोयम को थोड़ा समझने के लिए आपको थोड़ा सा रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये पोयम है। ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोयम है ये। ठीक है, तो इसमें क्या बता रहा है उसको ध्यान से देखो। तो कुछ कवि क्या है, कुछ बात से वो दुखी था, और दुखी था तो वो दिन भर जो था दुखी सब व्यतीत कर रहा था, तो कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ जिससे उसने जो दुख भरे पल है ना उसको भुला दिए। तो ये यहीं पर पोयम में, यहाँ पर हिस्सा है, ये पोयम का, पूरी पोयम नहीं, उसका एक हिस्सा है। चलिए, द वे ए क्रो, जिस तरीके से कौवे ने, द वे यानी कि जिस तरीके से, कौवे ने, ठीक है, सुक डाउन ऑन मी, सुक मतलब होता है हिलाकर, और डाउन ऑन मी हिलाकर मेरे ऊपर गिरा दी, क्या गिरा दी, जिस तरह कौवे ने हिलाकर मेरे ऊपर गिरा दी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम, बर्फ की धूल, बर्फ की धूल।
स्नो बोल सकते हैं, स्नो पढ़ सकते हैं, कुछ भी पढ़ लो। द डस्ट ऑफ स्नो फॉर फ्रॉम, फ्रॉम है ये, फ्रॉम फ्रॉम मतलब होता है से, इसका मतलब क्या होता है से। बर्फ की धूल जो है वो गिरा दी कहां से, फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम। और आपका जो ट्री है, ट्री का नाम है हिमलॉक, ठीक है, हिमलॉक ट्री है जो है, उससे ये बर्फ गिरा दी। हैज गिवन माई हार्ट, और मेरे हृदय को दे दिया। एक हेमलॉक का जो पेड़ है, हेमलॉक बोल सकते हैं, ठीक है। हैज गिवन माई हार्ट, मैंने कि मेरे हृदय को दे दिया, क्या दे दिया, ए चेंज ऑफ मूड, मूड यानी मेरा जो स्वभाव है उसको बदलाव कर दिया। एंड सेव्ड सम पार्ट, मैं मतलब दुख दुख कर रहा था वो, अब उसने हिलाई, बर्फ की धूल थोड़ी सी गिराई, तो उसका जो दुख बड़ी सोच रहा था ना, विचार कर रहा था, उसको थोड़ा सा उसे चेंज कर दिया। और एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हियर्ड रूल्ड, यानी जिसको मैंने बर्बाद कर दिया था उस दिन के हिस्से को थोड़ा सा उसने बचा दिया। ये कुछ है, जैसे जैसे मेरे को टूटला फुटला मेरे को जैसा था वैसा मैंने बताया। चलिए कोशिश करते हैं आगे। हु इज द पोएट ऑफ द एबव पोयम, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट आ जाएगा। वर वाज द क्रो, वेयर 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 वाज द क्रो, कहां पर बैठा था कोआ, तो यहां पर देख सकते हैं आप, ठीक है, एक हेमलॉक के पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। तो ही एक बारी आके चला जाएगा। द पोएट्स मूड गॉट चेंज्ड व्हेन, ठीक है, अब कब उसका मूड चेंज हुआ, तो डस्ट ऑफ स्नो फॉल्स ऑन हिम, उसके ऊपर जो बर्फ की धूल गिरी थी उसके कारण उसका मूड चेंज हो गया था। चलिए बेटा कोशिश की है मैंने। क्वेश्चन नंबर जो 11 है ना, यहाँ से मैं आपको है ना टॉप 50 क्वेश्चन दूंगा, केवल टॉप 50 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है, मैं फ्री भी दे रहा हूँ। और जो बच्चा चार्जेस कर पा रहा है ना बेटा, मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूँ, जो बच्चा अंत तक जुड़ा हुआ है ना, निवेदन ये कर रहा हूँ कि बिल्कुल आप पेड एप्लीकेशन में जुड़ो, ठीक है। आपको वास्तव में टॉपर बनना है और वास्तव में आपको पास होना है। कोई बच्चे ऐसे कि जिनको केवल पास भी होना है, कोई बच्चे ऐसे जिनको टॉपर बनना है, कोई बच्चे ऐसे जिनको 80% लाना है। देखिए मैं बता रहा हूँ मॉडल पेपर, कोई असली पेपर नहीं मिलेंगे, पर लेकिन ये बात का आराम से मैं दावा करता हूँ, चाहे आप पहला पेपर हिंदी का मेरा मिलान कर लेना, उसी में से पूरा बैठेगा। और यदि आप बाद में इस वीडियो को देख रहे तो यदि मिलान कर लो, 100% श्योर मैं जो लॉन्ग वीडियो डालूंगा ना उसमें से पूरे का पूरा आएगा। और जिन बच्चों ने पेड एप्लीकेशन किया ना उनका पूरे का पूरा बैठेगा, ये लिखा पढ़ी कर लो, दावा है मेरा, क्योंकि मेरा जो अनुभव है ना वो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत अपन इंग्लिश में थोड़ा कमजोर है, हम जानते हैं इस चीज को, पढ़ने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन भाई साहब यहाँ पर जो है ना उत्साह, उसमें कमी नहीं है। क्वेश्चन ऐसे सिलेक्टेड लेता हूँ टीचरों से, मैंने नहीं बनाया है, दूसरे टीचरों पे बनवाया। बाकी मेरा काम जो है साइंस से पढ़ाने का है, मैथ्स से पढ़ाने का है। आजमा के देख लो, कभी रोंग एक वीडियो में एक पेपर रोंग चला जाए ना तो मेरे को कह देना आप, ठीक है भैया। तो पहली बार आप चैनल पे सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन करिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले